देखो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें 50% से भी ज़्यादा सवाल ऐसे होते हैं कि आप उनको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं एक कॉमन सेंस के द्वारा। मतलब कम पढ़कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कॉमन सेंस या फिर कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो। वैसे मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? इस रूम में कुछ इको ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाता हूं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है घर पे वीडियो बनाने में। थोड़ा सा छिप के बनाना पड़ता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पे सब लोग बैठे हो वहाँ पे वीडियो बनाओ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं वीडियो बना देता हूँ। तो थोड़ा सा शायद आवाज़ अच्छी ना आ रही हो यहाँ पे मैं जिस रूम में हूँ, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना कि देखो मैं आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं ट्रिक्स बताऊँगा, जितनी वीडियो आएंगे सब में एक एक ट्रिक बताऊँगा अच्छे से। तो मैं आज मैंने 2018 का एक सवाल लिया था। मैंने रैंडमली एक 2018 का पेपर खोला और उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने लिया। देखो इसमें 2018 का ये सवाल है और आपकी स्क्रीन में भी लगा दिया गया है। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो जो इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, मुझे कुछ जानकारी नहीं। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। मुझे 1969 के बारे में कुछ नहीं मालूम है, मैं क्या करूं, इतना तो मैं पढ़ने वाला हूं नहीं। चलो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य न हो, देखो इसमें लिखा है लोकसभा में यदि किसी दल को यदि न्यूनतम 75 सदस्य नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। एक ये स्टेटमेंट लिखा है। देखो ऊपर के जो दो स्टेटमेंट हैं इसमें बहुत ही पुरानी बातें कही गई हैं और मुझे कुछ नहीं मालूम। तीसरे स्टेटमेंट में हम कोई ट्रिक पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो एक ट्रिक होती है, वैसे तो एक ये बहुत ही नॉर्मल सी स्टेटमेंट है और सभी कोचिंग में भी ये पढ़ाया जाता है कि जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का मतलब होता है विपक्ष की पार्टी जो होती है। तो विपक्ष की पार्टी एक, देखो पहले मैं बता दूं कि अगर किसी विपक्षी दल को एक कितना 10% सीट जितनी होती है ना, उसका 10% अगर वोट मिला है तो वो विपक्षी यानी नेता प्रतिपक्ष का कहलाने लायक सदस्य बन जाता है। 10% होना चाहिए और 10% का मतलब हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। तो लगभग 55 सीटें होनी चाहिए, क्योंकि 54 कुछ आ रहा है तो दशमलव में सीटें तो होती नहीं है। तो लगभग 55 सीटें अगर होंगी तो वो नेता प्रतिपक्ष को, उस दल को मान लिया जाएगा कि ये दल नेता प्रतिपक्ष का है। लेकिन अगर हमको ये भी नहीं मालूम है, ये एक बहुत ही सामान्य सा नॉलेज था, ये पता होना चाहिए, लेकिन हमने इतना भी नहीं पढ़ा है। तो इसमें एक ट्रिक आप यूज़ कीजिए। अक्सर ऐसा देखा गया है, मैंने देखा है कि जिस स्टेटमेंट में निगेटिव वर्ड यूज होता है वो अक्सर गलत होता है। यह ट्रिक कोई 100% नहीं है, कोई भी ट्रिक 100% नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ तो करना ही पड़ता है ना। तो जिसमें आपको नहीं वर्ड दिख गया, और इसमें देखो लोकसभा में यदि किसी दल को न्यूनतम 75 सदस्य ना हो, एक बार ना आया, उससे नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती। इसमें तो 2 बार नहीं आ गया, तो मैं इसको हटा दूंगा। अगर आप नीचे ऑप्शन में जाएंगे तो केवल 1 और 3, केवल 2, 2 3, 1 2 3, तो 3 3 हटा दोगे तो 3 तो वैसे ही हट जाएंगे ना। जिसमें 3 तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसको हटाओ तो केवल बी वाला निकल के आ जाएगा और आपका आंसर इस प्रकार आ जाएगा। तो देखो वैसे वर्तमान में अब तो स्टेटमेंट थोड़े बदल गए हैं, केवल 1 केवल 2 करके आ रहे हैं। तो अगर इसमें केवल 1 केवल 2 करके आता तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसमें फिर ऐसे स्टेटमेंट ना लिखे होते, उसमें भी कोई ट्रिक वो यूज़ कर देता। और मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, केवल 1 केवल 2 के बारे में अगले वीडियो में। लेकिन इसमें आपको एक ट्रिक यूज़ कर लेनी है, नोट कर लेना है कि जिसमें ना वर्ड आए, नहीं वर्ड आए और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तब आप उसको स्टेटमेंट को गलत मान के करेंगे तो इसके चांस ज़्यादा होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ट्रिक, दो से तीन ट्रिक एक ही स्टेटमेंट में यूज हो रही हैं, तो उसमें कौन सी ट्रिक को आप प्रायोरिटी देंगे तो ये सब मैं बाद में बता दूंगा। आज की ट्रिक है इसमें नॉट और मतलब कि इसमें नेगेटिव वर्ड है उसको आप गलत मानेंगे और गलत मानते हैं कितने आराम से इसका उत्तर आ गया, जबकि मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था। इसका मतलब अगर आप बहुत ही कम पढ़ कर जाते हैं और आपके पास कॉमन सेंस है तो आप वहाँ पर पास हो सकते हैं और इतना बड़ा एग्ज़ाम आप इतनी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की ट्रिक इतनी, कल फिर हम कोई नई ट्रिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।